Welcome to class 10th English lessons. Today we're going to do the poem The World is Mine by Joy Lovelet Crawford. The World is Mine ये पोएम 4 स्टैंजाज में डिवाइडेड है. पहले के जो 3 स्टैंजाज है वो अलग अलग सिचुएशंस दिखाते हैं जहाँ पे पोएट को रियलाइज़ होता है कि वो कितना ब्लेस्ड है, उसके पास कितना कुछ है जो बाकियों के पास नहीं है. और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पोएट ये कहता है कि उसको भगवान ने सच में ब्लेस करके रखा है और वो ये बताता है कि हमारे पास जो भी है उसके लिए खुश होना चाहिए, ना कि जो नहीं है उसके लिए दुख मनाते रहना चाहिए. Let's start reading the poem. Today on a bus, I saw a lovely girl with silken hair. I envied her, she seemed so gay. I wished I was so fair. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 legs, the world is mine. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वो सुबह एक बस में जा रहे थे और वहाँ एक सुंदर गोरी लड़की थी जिसके बहुत गहरे सुनहरे बाल थे. उसे देख के पोएट को थोड़ी जलन हुई. एनवी मतलब जलन. शी सीम्ड गे, वो बहुत खुश लग रही थी और कितनी गोरी थी. फिर सडनली जब वो निकलने को हुई तो उसने हॉबल करना शुरू किया. हॉबल करना मतलब लंगड़ के चलने में दिक्कत होना. आइल मतलब जो बस के 2 कंपार्टमेंट के बीच की जगह होती है उसे कहते हैं आइल. और उसे देख के पोएट को याद आया कि उसके पास दोनों पैर है और वो बराबर से चल सकती है. इसीलिए वो पोएट भगवान से कहती है, फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन. जब मैं कंप्लेन करती हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो नासमझी है, उस नासमझी के लिए मुझे माफ़ कीजिए. मेरे पास 2 पैर हैं और इन 2 पैरों के कारण द वर्ल्ड इज़ माइन, दुनिया मेरी है. अब यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि यहाँ पे 2 फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं. फर्स्ट लाइन में देखेंगे तो सेंटेंस होना चाहिए, आई सॉ अ लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर ऑन अ बस टुडे. बट पोएट ने इस अरेंजमेंट को उल्टा कर दिया है राइम लाने के लिए. तो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं इन्वर्जन. इन्वर्जन तब होता है जब पोएट जो लॉजिकल अरेंजमेंट होता है एक सेंटेंस का उसको उल्टा कर देता है एक स्पेशल पर्पस के लिए. अब लास्ट लाइन में देखो तो उसने लिखा है द वर्ल्ड इज़ माइन. पूरा वर्ल्ड किसी का हो सकता है क्या? नहीं. वर्ल्ड इज़ माइन का मतलब ये है कि तुम काफ़ी काबिल हो, तुम बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हो, पा सकते हो. उसको बताने के लिए पोएट ने कहा है द वर्ल्ड इज़ माइन. इसीलिए पोएट ने बड़ा चढ़ा के कहा है तो उसे हम कहेंगे हाइपरबली. लुकिंग एट द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, यहाँ पे हेयर फेयर राइम होता है तो ए. आइल राइम नहीं होता किसी से तो आइल को बी. और वाइन माइन राइम होता है तो वो दोनों सी. फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी सी. आगे बढ़ते हैं. एंड देन आई स्टॉप्ड टू बाय सम स्वीट्स. फिर मैं कुछ मिठाइयाँ खरीदने के लिए रुका. द लैड हु सोल्ड देम हैड सच चार्म. जो लड़का लैड वो मिठाइयाँ बेच रहा था वो कैसा था? चार्मिंग था, अट्रैक्टिव था, सुंदर दिखता था. आई टॉक्ड विथ हिम, ही सीम्ड सो काम. मैंने उससे बात की तो बहुत शांत प्रतीत हुआ. एंड इफ़ आई वर लेट इट वुड डू नो हार्म. और अगर मैं उससे बात करते करते लेट भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, बात करने में अच्छा लग रहा था उससे. एंड देन एज आई लेफ्ट ही सेड टू मी. और मैं निकलने का हुआ तो उसने मुझे कहा, आई थैंक यू, यू हैव बिन वेरी काइंड. उसने मुझे कहा कि थैंक यू, आप बहुत काइंड रहे मेरे साथ, बहुत दयालु रहे मेरे साथ. इट्स नाइस टू टॉक विथ फोक्स लाइक यू. आप जैसे लोगों से बात करके अच्छा लगता है. यू सी आई एम ब्लाइंड. क्योंकि आपको तो दिखता है, मैं कैसा हूँ? मैं अंधा हूँ, ब्लाइंड हूँ. और तब पोएट फिर कहते हैं, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, आई हैव 2 आइज़, द वर्ल्ड इज़ माइन. फिर पोएट कहते हैं कि जब मैं कंप्लेंट करता हूँ वो मेरी नासमझी है, उस नासमझी के लिए मुझे माफ़ करो. मेरे पास 2 आँखें हैं जिनसे मैं पूरी दुनिया देख सकता हूँ. इस स्टैंजा में देयर इज़ नो एविडेंट फिगर ऑफ स्पीच. लेट्स लुक एट द राइम स्कीम. फर्स्ट लाइन में स्वीट्स डज नॉट राइम विथ एनी अदर वर्ड तो विल कॉल इट ए. चार्म एंड हार्म राइम्स, दैट इज़ बी. काइंड एंड ब्लाइंड ऑल्सो राइम्स, दैट इज़ सी. and wine and mine rhymes, that is DD. So rhyme scheme in this stanza is A, B, B, C, D. Now if you notice, first stanza mein there are 5 lines and the rhyme scheme is very different. Second stanza mein there are 7 lines and the rhyme scheme is also different. So the structure is not fixed in this poem. Let's go to the next stanza. Later, walking down the street, I saw a child with eyes of blue. फिर जब मैं चल रहा था रास्ते पे तो मैंने एक लड़का देखा, उसकी ब्लू आंखें थी. He stood and watched the others play. It seemed he knew not what to do.
और बाकी बच्चे खेल रहे थे तो ये उन्हें सिर्फ देख रहा था। ऐसा लग रहा था उसे नहीं पता क्या करना है। आई स्टॉप्ड अ मोमेंट, मैं एक मिनट रुका। देन आई सेड, वाई डोंट यू जॉइन दी अदर्स डियर? मैंने उससे पूछा, तुम बाकियों के साथ क्यों नहीं खेलते? ही लुक्ड अहेड विदाउट अ वर्ड। उसने सुना, ऐसा लगा सुना, बट कुछ बोला नहीं और आगे देखने लगा। एंड देन आई न्यू ही कुड नॉट हियर। तब मुझे पता चला कि वो सुन नहीं सकता था। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, आई हैव 2 ईयर्स, द वर्ल्ड इज़ माइन। तो इस बहरे बच्चे को देख के पोएट को वापस लगा कि पोएट की जो भी कंप्लेंट्स थी वो कितनी नासमझ थी। उसके लिए पोएट माफ़ी मांगता है और कहता है, आई हैव 2 ईयर्स, मेरे पास 2 कान हैं, थैंक यू गॉड, द वर्ल्ड इज़ माइन, पूरी दुनिया मेरी है। लास्ट स्टैंजा इस स्टैंजा की राइम स्कीम हम देखें तो यहाँ पे देयर आर 6 लाइन्स एंड कपलेट्स राइम होते हैं, मतलब हर 2 लाइन में राइम है। तो राइम स्कीम हो जाता है ब्लू, डू, डियर, हियर, वाइन, माइन, तो ए बी बी सी सी। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट स्टैंजा। With legs to take me where I'll go, with eyes to see the sunsets glow, with ears to hear what I would know. Oh God, forgive me when I whine. I am blessed indeed, the world is mine. लास्ट स्टैंजा में पोएट अपनी रियलाइजेशन बताते हैं। वो बताते हैं कि उनके पास भगवान ने 2 पैर दिए हैं जो उन्हें सब जगह ले जा सकते हैं, 2 आँखें दी हैं जिससे वो सनसेट की चमक देख सकते हैं, 2 कान दिए हैं जिससे वो सब नॉलेज पा सकते हैं। इसीलिए वो भगवान को कहते हैं, फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, जब मैं रोता हूँ तो मुझे माफ़ करना। आई एम ब्लेस्ड इंडीड, मैं वाकई में काफ़ी ब्लेस्ड हूँ, मुझे काफ़ी आशीर्वाद मिला है हाथ पैर आँखों के रूप में, और सच में द वर्ल्ड इज़ माइन। इन द लास्ट स्टैंजा द राइम स्कीम फॉर द 5 लाइन्स इज गो, ग्लो, नो, सेम राइम है तो ये हो जाएगा ए, माइन और वाइन बी। Let us go through the poetry appreciation quickly. The title of the poem is The World is Mine. The poet's name is Joy Lovelet Crawford. The rhyme scheme for all the stanzas is different. First stanza की rhyme scheme है A B C C. Second stanza की है A B C C D D. Third stanza की है A B B C C. और last stanza की है A B B. For point number 4, favorite lines, you can write any of the line जिससे आपको समझ में आता है कि पोएट गॉड के प्रति बता रहे हैं कि वो कंप्लेन करते हैं तो उसके लिए माफ़ करो, और वो ब्लेस्ड है और वर्ल्ड उनका है। ऐसी आपको लाइन डाल सकते हैं पोएम में से। 5th पॉइंट, थीम और सेंट्रल आइडिया। Central idea of the poem is to be grateful for what we have instead of complaining about what we do not possess. Possess मतलब जो हमारे पास नहीं है। We have all been blessed in our own way. हम सब अपने अलग अलग तरीक़ों से blessed हैं, and we should always thank God for it. इसके लिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए. We should always look at the positive side of the life rather than focusing on the negative. हमारे पास जो भी पॉजिटिव अच्छी चीज़ें हैं उनको देखना चाहिए, ना कि जो नहीं है उसके बारे में रोते रहना चाहिए. 6th point, figure of speech, alliteration, apostrophe, hyperbole, inversion. 7th point, special features. This poem uses different rhyme scheme for each of its stanza. हर stanza के लिए अलग rhyme scheme है. It is a beautiful poem that clearly shows us that each one of us has been blessed by God and we should be grateful for what we have. Okay, last point is why I like or dislike the poem. You can write, I like this poem because it helps me more to think positively about myself and my life. I can see my blessings, and from now I will never complain about things that I do not have, and instead I will look for the things that I have been given. Thank you.